शादी के इतने साल बाद भी अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या मैं अपने पति को समझ पाई हूं, तो शायद मैं नहीं ही कहती। वो बुरे इंसान नहीं थे, जिम्मेदार थे, घर संभालते थे, मेरी हर जरूरत बिना कहे पूरी कर देते थे। लेकिन प्रेम प्रेम उनके शब्दकोश में जैसे था ही नहीं। न तारीफ, न मनाना, न कभी बिना वजह मुस्कुरा कर देखना। जैसे मैं उनकी पत्नी कम, जिम्मेदारी ज्यादा हूं। शुरू में मैंने इसे स्वभाव समझकर नजरअंदाज किया, फिर इंतजार किया, फिर उम्मीद की, और धीरे धीरे वही उम्मीद शिकायत में बदलती चली गई। कई बार मन करता था कि वो बस एक बार कह दें, तुम मेरे लिए खास हो, लेकिन वो चुप ही रहते। उस दिन उन्हें परिवार की एक शादी में जाना था। उन्होंने मुझसे साथ चलने को कहा, लेकिन न जाने क्यों उस दिन मन में जमा सारा खालीपन अचानक शब्द बनकर बाहर आना चाहता था। मैंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया, बस इतना कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उनका वही शांत जवाब मुझे और भड़का गया। छोटी सी बात से शुरू हुई बहस उस रात हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बन गई। मैंने सालों की शिकायतें एक ही रात में कह डालीं कि उन्होंने कभी मुझसे प्रेम जताया ही नहीं, कि मैं उनके लिए बस एक आदत हूं, कि अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो शायद उनकी जिंदगी में कुछ बदलेगा ही नहीं। वो चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में चोट थी, लेकिन शब्द फिर भी नहीं थे। अगली सुबह वो अकेले ही शादी के लिए चले गए। घर में अजीब सी खामोशी रह गई, जैसे बहस की गूंज दीवारों में अटक गई हो। मन शांत नहीं था, इसलिए मैंने अलमारी साफ करनी शुरू कर दी, शायद काम में मन लग जाए। तभी कपड़ों के नीचे एक पुरानी बंद डायरी मिली। पहले तो लगा कोई पुराना कागज होगा, लेकिन उत्सुकता और भीतर का अधूरा गुस्सा दोनों ने मिलकर उसे खोलने पर मजबूर कर दिया। डायरी खोली तो पहली नजर में ही मेरी सांस अटक गई। पहले पन्ने पर तारीख थी और नीचे लिखा था, आज वो बीमार है। पूरे दिन मुस्कुराती रही, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं ठिठक गई। पन्ना पलटा, दूसरी तारीख। आज वो चुप थी, शायद रोई भी। मैं पास बैठा रहा, लेकिन समझ नहीं पाया कैसे पूछूं। काश मुझे उसे दिलासा देना आता। मेरी आंखें भरने लगीं। एक और पन्ना। आज उसने पीली साड़ी पहनी थी। मैं कहना चाहता था कि वो बहुत सुंदर लग रही है, पर शब्द गले में अटक गए। मैं बस देखता रह गया। मैं डायरी पकड़े फर्श पर बैठ गई। हर पन्ना मेरे ही जीवन का कोई भूला हुआ पल था, और हर पन्ने में वो प्रेम था जिसे मैं कभी सुन नहीं पाई, जिसे मैं भावनाहीन समझती रही। वो हर छोटी बात लिखकर जी रहा था। मेरे बीमार होने से लेकर मेरे हंसने तक, मेरे रोने से लेकर मेरे चुप रहने तक, वो सब देखता रहा, महसूस करता रहा, बस कह नहीं पाया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, हर इंसान प्रेम बोलकर नहीं जी पाता। कुछ लोग उसे लिखते हैं, छुपाते हैं और चुप रहकर निभाते हैं। मैं बहुत रोई उस दिन, अपने शब्दों पर, अपने आरोपों पर, अपनी अधूरी समझ पर। जब वो शादी से लौटे, मैंने डायरी का जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा इस बार उन्हें बोलने का मौका दूंगी, बिना आरोप के, बिना लड़ाई के। मैंने धीरे धीरे उनसे पुरानी बातें छेड़नी शुरू की। याद है, जब मैं बीमार पड़ी थी, तुम पूरी रात जागे थे ना? वो थोड़ा चौंके, फिर धीमे से बोले, हाँ, डर लग रहा था। मैंने पूछा, और वो दिन जब मैं बिना बात रोई थी, तुम कुछ कहना चाहते थे? इस बार वो हल्का मुस्कुराए। बहुत कुछ, पर समझ नहीं आया कैसे कहूं। उस रात हमने बहुत देर बात की, शायद पहली बार इतने सालों में, और मुझे तब समझ आया, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, ऐसा कभी था ही नहीं। वो बस उस भाषा में प्रेम करता था जो मैं पढ़ नहीं पाई।